अब मैं आपसे थोड़ी बातें आपके अब तक के अनुभव पे करना चाहता हूँ। आपने शुरुआत फिक्स इनकम डेट से की, ठीक है? उसके बाद आप इक्विटी में आए, सीआईओ बने, सारे प्रोडक्ट्स अब आप देख रहे हैं। ये दोनों तीनों एसेट क्लास की समझ होना ये कितना ज़रूरी है किसी भी एक अच्छे सक्सेसफुल फंड मैनेजर के लिए, इन्वेस्टर के लिए? अनिल भाई, ऐसा नहीं है कि एक अच्छा इक्विटी फंड मैनेजर को डेट की समझ होनी चाहिए या एक अच्छे डेट फंड मैनेजर सही इक्विटी फंड मैनेजर भी बन पाएगा। आपको अपनी स्टाइल के हिसाब से खेलना है। मैंने डेट से शुरुआत की तो टॉप डाउन थोड़ी रिसर्च करनी पड़ी, सीखना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। क्रेडिट की समझ आ गई बिकॉज़ लाइफ के इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स में ही कुछ बैड डेट हो गए थे। तो जो थप्पड़ पहले पड़ा, उसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। तो ये टॉप डाउन मैक्रो एनालिसिस और क्रेडिट ये इक्विटी में भी काम आने लगा। बट इक्विटी के भी अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो भी सीखने पड़े। एंड जैसा मैंने कहा कि आप तो हमेशा मार्केट के स्टूडेंट ही रहेंगे। आज रिन्यूएबल एनर्जी है, नई चीज़ें सीखनी पड़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नई चीज़ें सीखनी पड़ रही है। मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो इंजीनियरिंग उतनी समझ में नहीं आती है, तो मुझे लोगों से और मेहनत करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली मेरी कॉम्पिटिटिवनेस क्या है अनिल भाई? अगर आप 12 घंटे काम करेंगे, मुझे 14 घंटे काम करना पड़ेगा, तब मैं आपको आउट परफॉर्म करने की उम्मीद रख सकता हूँ। हो सकता है कि आप 12 घंटे में उतनी पढ़ाई कर ले जो मैं 14 घंटे में नहीं कर सकता, तो फिर मुझे 16 घंटे काम करना पड़ेगा।